हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर 4, मोशन इन अ प्लेन। पर इस चैप्टर में मेन फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले एक प्री रिक्विजिट है जो हम कराएंगे आपको, वेक्टर्स। वेक्टर्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे बहुत चैप्टर्स में यूज होगा, क्लास 12th में भी यूज होगा, तो ध्यान से समझना इस टॉपिक को। पर कोई ये पूछता है कि वेक्टर्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडिंग वेक्टर्स। अब देखो, पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर 3, वी वर स्टडिंग अबाउट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर में जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही एक्सिस के अलोंग मूव करता था। लेट अस कॉल दिस एज द एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग ही मूव करता था। अब जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करता था तो इट कैन मूव ओनली अलोंग द एक्स एक्सिस। इधर की तरफ जाता था तो हम उसको पॉजिटिव कहते थे, या फिर इस साइड जाता था तो उसको हम नेगेटिव कहते थे। तो दिस वाज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी हमें वेक्टर्स की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि राइट साइड वाले को हम पॉजिटिव से डिनोट करते थे और लेफ्ट साइड वाले को नेगेटिव से डिनोट करते थे। इसके अलावा कुछ और पॉसिबल था ही नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइन के अलोंग ही जा रहा था। पर अब देखो फर्क क्या है, मोशन इन अ प्लेन। अब आपका ऑब्जेक्ट एक्स और वाई किसी के अलोंग भी मूव कर सकता है। कार इधर भी जा सकती है, लेफ्ट भी जा सकती है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब क्या प्रॉब्लम आती है, सपोज करिए कोई चीज इस तरफ जा रही है, कार इस तरफ जा रही है, तो मैंने उसकी वेलोसिटी को पॉजिटिव से डिनोट करा। इधर जा रही है तो मैं नेगेटिव से डिनोट करता हूं। अब अगर वो वाई एक्सिस के लॉन्ग जाएगी तो मैं क्या करूंगा, पॉजिटिव इधर के लिए हो गया, नेगेटिव इधर के लिए हो गया। अब यहां के लिए भी तो मुझे कुछ सिंबल चाहिए होगा, इधर जा रही है उसके लिए भी कुछ सिंबल चाहिए होगा। तो इसलिए अब हमें वेक्टर्स समझना है। वेक्टर्स कोई खास चीज नहीं, वेक्टर्स बस मुझे डायरेक्शन बताते हैं। वेक्टर्स एक्स के लिए होंगे, वाई के लिए होंगे, जेड के लिए होंगे। वेक्टर्स आर ओनली यूज्ड टू डिनोट डायरेक्शन। इट इज अ वेरी सिंपल टॉपिक बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शंस फिजिक्स में आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आएंगी, तो आपको वेक्टर्स यूज करना होगा। 12th में भी बहुत जगह इसका यूज आएगा। तो बिफोर वी स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑफ मोशन इन अ प्लेन, उससे पहले हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि वेक्टर्स क्या होता है। तो जैसे मैथ्स में आप बोलते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और बाहर की तरफ जो आ रहा होता है उसको आप जेड एक्सिस बोलते हैं। उसको मैं ऐसे शो कर लेता हूं, दिस इज कमिंग आउट ऑफ द प्लेन, दिस इज डिनोटेड बाय जेड एक्सिस, दिस इज व्हाट यू शो इन मैथ्स। ऐसे ही हम डायरेक्शंस के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए वी यूज वेक्टर्स। अब वेक्टर क्या चीज है, वेक्टर is a quantity which has some magnitude as well as some direction. इसका ऑपोजिट होता है वेक्टर का स्केलर। स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई से दैट द टेम्परेचर इन दिल्ली इज 40 डिग्री सेल्सियस। अब इस टेम्परेचर में मुझे कोई डायरेक्शन नहीं बतानी, इसमें मुझे ये नहीं कहना ये राइट की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है। टेम्परेचर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है। वैसे ही वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। एग्जांपल लेते हैं, सपोज वेलोसिटी, एक कार है जो मूव कर रही है अलोंग द एक्स एक्सिस, इस तरफ जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो जब मैं इसको वेलोसिटी को लिखूंगा, इसके ऊपर मैं एक वेक्टर साइन लगाऊंगा, इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये जो 10 मीटर पर सेकेंड लिखा, ये सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड है, प्लस इसमें मेरे को डायरेक्शन लिखनी है, तो आई विल राइट अलोंग एक्स एक्सिस। तो देखो दो पार्ट्स हो गए, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया और ये उस वेक्टर की डायरेक्शन। तो कोई हाई फाई चीज नहीं है वेक्टर। वेक्टर इज ओनली अ क्वांटिटी विच हैज अ मैग्नीट्यूड अलोंग विद अ डायरेक्शन। फोर्स, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है,
इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। अब फोर्स में डायरेक्शन है, ऊपर की तरफ लग रहा है, नीचे की, राइट लेफ्ट, तो फोर्स को एज अ वेक्टर लिखा जाएगा। 10 न्यूटन है फोर्स, और किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, यानी अलोंग वाई एक्सिस। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये उसकी डायरेक्शन हो गई। अ वेक्टर विल हैव अ मैग्नीट्यूड अलोंग विद अ डायरेक्शन। अब ये हम सीखेंगे कि डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। जैसे मैथ्स में आपका x, y और z होता है, ऐसे ही वेक्टर्स में हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए। जो x है वो अब हम डिनोट कर रहे हैं I से, और इसके ऊपर एक ट्राइंगल या कैप साइन लगता है, यानी ये डायरेक्शन डिनोट कर रहा है। आई कैप, आई कैप कोई क्वांटिटी नहीं है, आई कैप इज जस्ट डिनोटिंग अ डायरेक्शन। इस तरफ को बोलेंगे माइनस आई कैप, जैसे x होता था और नेगेटिव x होता था, तो i और माइनस आई। y एक्सिस की जगह हमारे पास सिंबल होगा j, कैप लगा हुआ है क्योंकि ये कोई क्वांटिटी नहीं है, ये डायरेक्शन है। ऐसे ही नीचे की तरफ हो जाएगा माइनस j। और जो आपका z एक्सिस होता था मैथ्स में, यानी जो बाहर की तरफ होना चाहिए, उसको हम टिल्टेड बनाते हैं, इसको डिनोट करते हैं k कैप से, और इसका उल्टा जो अंदर की तरफ जा रहा होगा यानी इनटू द बोर्ड, वो होगा माइनस k कैप। तो हम वेक्टर्स जब लिखेंगे, हम उसमें ये नहीं लिखेंगे x एक्सिस, y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, हम उसमें ये सिंबल यूज करेंगे डायरेक्शन बताने के लिए। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो दीज आर द सिंबल्स वी यूज टू डिनोट द डायरेक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? देखो, अभी आसान बनाने के लिए के हटा देते हैं, के हमारे पास अभी नहीं आ रहा है। तो लेट अस से अ कार इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, 10 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। अब मैं आपसे कहता हूं इस कार की वेलोसिटी बताओ। वेलोसिटी आप लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो आप कैसे लिखोगे? 10 है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन के लिए ये हमने नोटेशंस यूज करने हैं, राइट में ये ऊपर की तरफ, लेफ्ट और नीचे की तरफ। तो कार किधर जा रही है वो देखो, कार इज गोइंग टुवर्ड्स द राइट, तो आप इसके आगे लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड। तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया और ये डिनोट कर रहा है डायरेक्शन। तो दीज सिंबल्स आर यूज्ड टू डिनोट द डायरेक्शन। अब इसी एग्जांपल में देखो, अब सपोज करो कोई कार लेफ्ट जा रही होती है विद अ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं उसकी वेलोसिटी को लिखूंगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 20 और डायरेक्शन है माइनस आइकन, लाइक दिस। ठीक है ना? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -20 आइकन। वो इंप्लाइड है कि वो माइनस जो होगा वो डायरेक्शन के साथ ही होगा, वैल्यू जो होगी वो 20 होगी और डायरेक्शन होगी माइनस आइकन। तो दिस इज हाउ यू डिनोट अ वेक्टर। ऐसे ही सपोज करो एक रॉकेट है जो ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी स्पीड 100 मीटर पर सेकेंड है, तो आप अगर वेलोसिटी को लिखोगे तो यू विल राइट वेलोसिटी इज इक्वल टू 100 और डायरेक्शन लिखोगे उसके आगे जे कैप। ठीक है ना? और यूनिट लगा देना, ऑब्वियसली यूनिट तो आई गई। ऐसे ही कोई सी सपोज करिए बॉल नीचे की तरफ गिर रही है, स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, तो यू विल राइट द वेलोसिटी एज 5 माइनस जे कैप, या फिर लिख सकते हैं -5 जे कैप। ठीक है ना? तो कोई खास, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बस डायरेक्शन डिनोट करने के लिए आई, जे, माइनस आई और माइनस जे ये यूज होते हैं। अब हम एक्स, वाई वो यूज नहीं करेंगे, वेक्टर नोटेशन में वी विल यूज आई कैप, जे कैप, माइनस आई और माइनस जे। और अगर कोई चीज बाहर की तरफ है, वो यूजुअली नहीं आएगा अभी क्वेश्चन, पर इन एनी केस अगर कोई चीज बाहर की तरफ आ रही है तो फिर वो के कैप हो जाएगा, और अगर अंदर की तरफ जा रही है तो माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपको समझ में आया? बस आपको अपनी वैल्यू के आगे, मैग्नीट्यूड के आगे डायरेक्शन और लगानी है।
ठीक है, अब देखो इसमें मेन पार्ट अब क्या आता है। हम अभी के को लेके नहीं चलेंगे, बाहर और अंदर कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा इसी प्लेन में होगा, इस बोर्ड के प्लेन में, या तो आई या जे या माइनस आई या माइनस जे। अब मेन आपको क्या समझना है, सपोज करो आपने एक बॉल थ्रो करी इस तरीके से, बॉल इज थ्रोन और वो आपने इसी प्लेन में थ्रो करी है इस डायरेक्शन में, लाइक दिस। अब इस डायरेक्शन को मैं क्या बोलूंगा, मैं अंदर की तरफ नहीं कह रहा हूं, आई एम नॉट सेइंग कि वो अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है। फॉर द टाइम बीइंग के कैप को भूल जाइए, बाहर और अंदर कुछ नहीं है, जो कुछ भी है इस बोर्ड के प्लेन पर ही है। यानी ये बॉल मैंने अंदर की तरफ नहीं फेंकी है, बाहर की तरफ नहीं फेंकी है, ये मैंने ऐसी स्लांटेड फेंकी है आई और जे के बीच में। जैसे आप ज्योग्राफी में अगर पढ़ रहे होते तो आप इसको नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बोलते, और यहां एक जो डायरेक्शन है इसको आप बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। तो मैंने कुछ ऐसा आई और जे के बीच में बॉल को थ्रो करा है, इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि अब मैं वेलोसिटी को क्या लिखूं, 10, इज इट आई कैप? बताओ क्या ये आई कैप है? नहीं, आई कैप नहीं है। आई कैप होता अगर ये इस तरफ होता। क्या ये जे कैप होगा? नहीं, जे कैप भी नहीं होगा। जे कैप तब होता जब ये ऊपर की तरफ होता। बहुत बहुत ध्यान से समझो, इस बार जो आपका वेक्टर है, वेलोसिटी जो है वो आई और जे के बीच में है, इट इज इन बिटवीन आई एंड जे, और लेट अस से ये कुछ एंगल थीटा पर है। तो अब हम सीखेंगे हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ये एक वेक्टर दिया हुआ है मेरे को, ये वेक्टर v है जिसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड है। पर अब मैं इस पर डायरेक्शन क्या लिखूं, आई लिखूं, जे लिखूं, क्या करूं इस पर? तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये इन बिटवीन आई एंड जे है। तो कभी भी कोई वेक्टर बीच में होता है, ध्यान से सुनना, जब भी कोई वेक्टर आई और जे या किसी भी दो के बीच में होता है तो आप उसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स। तब आप उसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, देखो ध्यान से समझना। इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है, इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो ना ही आई के अलोंग है पूरा पूरा, ना ही जे के अलोंग है। पर इस वेक्टर को बनाने के लिए मेरे को अगर ये वेक्टर बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, पहले मैं थोड़ा सा आई के अलोंग जाऊं और फिर मैं थोड़ा सा जे के अलोंग जाऊं, तो मैं उस वेक्टर तक पहुंच जाऊंगा जहां तक वो वेक्टर जा रहा था। यानी स्लांटेड जाने वाले पार्ट को, ऐसे जो वेक्टर जा रहा था उसको मैं दो छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करता हूं। पहले ये वाला पार्ट यहां तक गए और फिर यहां से ऊपर चले गए। तो वो जो ब्लू वेक्टर है उसको बनाने के लिए मुझे ये दो छोटे पार्ट्स चाहिए। ये दोनों कहलाते हैं उस वेक्टर के कंपोनेंट्स। ये वाला है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और ये कहलाएगा, लेट अस यूज अ डिफरेंट कलर, ये ग्रीन वाला कहलाएगा वर्टिकल कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट्स शो करना, उसके कंपोनेंट्स निकालना कहलाता है रेजोल्यूशन। रिजॉल्व इनटू कंपोनेंट्स यानी उस वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालो। जब भी कोई वेक्टर स्लांटेड होता है, इंक्लाइंड होता है, तो आपको उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं। अब ये h जो है ये आई कैप डायरेक्शन में है, देखो h जो है वो आई कैप में है और v जो है वो j कैप में है। तो अब मैं अपने वेक्टर को कैसे लिख सकता हूं, मेरा वेक्टर बनेगा, मेरे को अपने वेक्टर को बनाना है तो मैं पहले क्या करूं, प्लीज लिसन केयरफुली। पहले मैं क्या करूं, यहां से मैं यहां से h डिस्टेंस मूव करूं, यहां पहुंच जाऊं, और ये h किस तरफ मूव करूं, आई कैप की तरफ। तो पहले h डिस्टेंस आई कैप की तरफ, उसके बाद मैं क्या करूं, मैं v डिस्टेंस मूव करूं
जे कैप की डायरेक्शन में, तो मेरा वेक्टर बन जाएगा v। तो पहले h आई कैप और फिर v j कैप। h is used for horizontal component, v I am using for vertical component। Let us say वेक्टर को मैं अभी v नहीं बोल रहा, वेक्टर को मैं अभी r नाम दे रहा हूं, कंफ्यूजन ना हो। r मेरा वेक्टर है, माय वेक्टर इज r। उस वेक्टर r का हॉरिजॉन्टल पार्ट h है और उस वेक्टर r का वर्टिकल पार्ट v है। तो जब भी कोई वेक्टर इंक्लाइंड होता है, इंक्लाइंड यानी टेढ़ा होता है इस तरीके से, यानी वो ना ही i के अलोंग है ना ही j के अलोंग है, वो i और j के बीच में है, तब आप क्या करते हैं, तब आप उसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और उसका वर्टिकल कंपोनेंट। कंपोनेंट यानी उसके पार्ट्स, दो पार्ट्स h और v, और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसका मतलब है h आई कैप, यानी पहले h डिस्टेंस जाओ i के अलोंग, फिर v डिस्टेंस जाओ j के अलोंग, तो तुम्हारा r वेक्टर बन जाएगा। ठीक है ना, ये मेरा ब्लू वाला r वेक्टर बन जाएगा। और इसमें से h और v मैं निकाल सकता हूं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं लिखूं h बाय r, ये h है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये r मेरा वेक्टर है, h बाय r यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज cos थीटा, तो h आ जाएगा r cos थीटा। ऐसे ही मैं लिखता हूं v बाय r, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा साइन थीटा, तो वहां से आ जाएगा v r साइन थीटा। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फॉर्मूला है r cos थीटा, और v का फॉर्मूला है r इंटू साइन थीटा। अब आप अपने वेक्टर r को लिख सकते हैं r cos थीटा आई कैप, ये हमारा हो गया h जो था r cos थीटा था, और क्या डायरेक्शन थी h की, आई कैप, और v देखो कितना है, r sin थीटा, r sin थीटा, और किसके अलोंग है ये, j कैप के। तो ये हमारा वेक्टर को लिखने का तरीका है। दिस इज द वेक्टर नोटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। दिस इज हाउ आई रिप्रेजेंट अ वेक्टर r जो i और j के बीच में है। तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करा है, h और v, r cos थीटा और r sin थीटा, और r cos थीटा i के अलोंग है, r sin थीटा j के अलोंग है। जिसके अलोंग भी हो, i j माइनस i माइनस j, वो उसके आगे लगा देंगे। अभी एग्जांपल करेंगे, सब समझ में आएगा। तो ये हमारा वेक्टर का वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म है, इसको वी विल कॉल दिस एज द वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, जब भी मैं आगे वर्ड यूज करूं, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म यानी इस तरीके से लिखना है। चलो एक एग्जांपल करते हैं सो दैट दिस बिकम्स मोर क्लियर। ठीक है ना, कुछ भी नहीं समझ में आया तो पहले एक और बार रिवाइंड कर लो, एक और बार देख लो, फिर आगे बढ़ना। देखो, हमें एक वेक्टर वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है। वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। फिगर बनाते हैं, क्या कहना चाहता है वो। ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस से 30 डिग्री अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर की तरफ है वेलोसिटी एट एन एंगल 30 डिग्री अबव द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर, और वेलोसिटी है कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड।
तो ये हमारे कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड। तो लेट अस अभी के लिए कंफ्यूजन ना क्रिएट करें, इसके लिए सिंबल आर यूज कर लेते हैं। तो ये आर जो है ये उस कार की वेलोसिटी है जो कि आपके एक्स एक्सिस से 30 डिग्री ऊपर की तरफ है। यानी एक कार एक स्लोप पे जा रही है, कुछ ऐसे मान सकते हैं आप कि एक स्लोप है, तो एक कार उस स्लोप पे जा रही है ऊपर की तरफ, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 30 डिग्री ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है। इट इज गोइंग लाइक दिस, इस तरीके से ये उसकी वेलोसिटी है। ठीक है ना, मैं सिंबल आर यूज कर रहा हूं अभी, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो वर्टिकल से, तो आर यूज कर रहा हूं। अब क्वेश्चन ये आता है, वो कहता है इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में लिखो। मैं अब दो नाम यूज करूंगा। जब भी मेरे को वेलोसिटी इस तरीके से दी हुई होगी तो मैं इसको बोलूंगा इट इज गिवन इन मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म। मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में जो मेरे को वेलोसिटी दे रखी है वो मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में दे रखी है। इसका मतलब क्या है, देखो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है उसका और वो किस एंगल पर है वो एंगल भी दिया हुआ है मुझे। तो मैं बोलूंगा कि मेरे को क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड एंड एंगल फॉर्म गिवन है, मैग्नीट्यूड गिवन है और एंगल फॉर्म गिवन है। और हमारे वेक्टर के हिसाब से ये आई कैप होता है, ये जे कैप होता है। वेलोसिटी ना ही पूरा पूरा आई कैप के अलोंग है, ना ही पूरा पूरा जे कैप के अलोंग है, आई और जे के बीच में लाई कर रही है। तो इसको कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमें इसको कन्वर्ट करना है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म से वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। समझने के लिए ये देखो कि दो तरीके हैं। पहला फॉर्म है मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म, मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में दे रखा है और मेरे को कन्वर्ट करना है उसको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। क्वेश्चन में जो डेटा है वो मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में दे रखा है और उसको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। बहुत आसान है, समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम दो, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना, एक दो एग्जांपल करेंगे सब समझ में आएगा। तो कैसे करते हैं देखिए, दिस इज आई, दिस इज माइनस आई, दिस इज जे, दिस इज माइनस जे। जो उसने दिया है उसको शो कर लीजिए बस। ये एक वेक्टर आर है जो कि 20 है और ये है एट एन एंगल थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अब क्योंकि ये वेक्टर, अगर ये वेक्टर पूरा पूरा अगर हमारा वेक्टर ऐसा होता, इस तरफ होता 20, सपोज ऐसे होता, तो मेरे लिए लिखना बहुत आसान हो जाता। मैं बस लिख देता r इज इक्वल टू 20 और ये आई कैप के रॉन्ग है तो 20 आई कैप, बस कोई जे कैप का रोल ही नहीं होता, 20 आई कैप। अगर आपका वेक्टर इस तरीके से होता पूरा पूरा ऊपर की तरफ, सपोज इस तरीके से होता r वेक्टर 20, तो भी बहुत आसान था। तो आप लिख देते r इज इक्वल टू 20 और ये किसके अलोंग है, ये जे कैप के अलोंग है बस। पर मेरा वेक्टर ना ही आई के अलोंग है, ध्यान से देखो मेरा वेक्टर आई के अलोंग नहीं है, ये है ना मेरा वेक्टर। क्या मेरा वेक्टर आई के अलोंग है पूरा पूरा? नहीं। क्या मेरा वेक्टर जे के अलोंग है पूरा पूरा? नहीं, जे के अलोंग भी नहीं है। ये तो आई और जे के बीच में है, यानी इट इज लाइंग इन बिटवीन आई एंड जे। तो ऐसे केस में मुझे इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना पड़ेगा। यहां तक पहुंचने के लिए क्या तरीका होगा, यहां तक पहुंचने के लिए पहले मैं इधर जाऊं, यहां तक। ये हमारा वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या हॉरिजॉन्टल ना बोलो, इसको बोल दो ये हमारे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि एक्स एक्सिस होती है ना ऐसे। तो इस वेक्टर तक पहुंचने के लिए मुझे एक कंपोनेंट पहले ये लगाना पड़ा एक्स या हॉरिजॉन्टल, और फिर पहुंच गए क्या हम वेक्टर तक? नहीं, अभी एक कंपोनेंट और लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ। इसके बाद मेरे को एक कंपोनेंट और लगाना पड़ा वर्टिकल कंपोनेंट, या फिर अब मैं उसको नाम दे रहा हूं वाई कंपोनेंट, क्योंकि ये वाई एक्सिस की तरफ है। अब जो मेरा वेक्टर आर है, हाँ, अब उसको मैं लिख सकता हूं कि आर बनाने के लिए पहले क्या करो, पहले एक्स डिस्टेंस जाओ आई के अलोंग, उसके बाद
y डिस्टेंस जाओ j कैप के। तो इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। और अभी मैंने आपको बताया था x का फॉर्मूला होता है r cos थीटा और वर्टिकल कंपोनेंट का फॉर्मूला होता है r sin थीटा, और r मुझे दे रखा है 20। तो ये हो गया 20 cos 30 और ये हो गया 20 sin 30। cos 30 हो गया √3/2, तो दिस बिकम्स 10√3 एंड दिस बिकम्स 10। अब देखो आप अपने वेक्टर को वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो। यू कैन राइट योर वेक्टर r एज, ये वेक्टर r जो है, r को आप लिख सकते हो, इसका x कंपोनेंट आया है 10√3, 10√3 जाना है मुझे i कैप के अलोंग, प्लस उसके बाद मुझे जाना है 10 j कैप के अलोंग। ये देखिए, दिस इज द वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म जो आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म दिया था, उसको आपने कन्वर्ट करा है वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में। इसका मतलब भी समझो, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म का मतलब क्या है। अगर आप ऐसा लिखा हुआ देखते हो तो इसका क्या मतलब है, कैसे ये 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप ये कैसे बनाता है, यानी अगर इससे वापस इधर आना है तो कैसे समझोगे। ठीक है, वो बताते हैं। कभी आप ये लिखा हुआ देखो 10√3 i कैप प्लस 10 j कैप, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है पहले हमें जाना है 10√3 i कैप के लॉन्ग, ये i कैप होता है, तो 10√3 मुझे i कैप के लॉन्ग जाना है। 10√3 i कैप यानी 10√3 i कैप डायरेक्शन में जाओ, उसके बाद 10 जाओ j कैप डायरेक्शन, उसके बाद यानी पहले यहां और फिर उसके बाद 10 j कैप की तरफ, j कैप यानी, तो आप यहां पहुंच गए। अब आप इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका वेक्टर r बन जाएगा। ठीक है ना। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप डबल चेक भी कर सकते हो, अगर ये 10√3 है, ये 10 है, तो मैं r की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकता हूं। r का मैं मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, 10√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, तो यहां से मेरे को r का मैग्नीट्यूड मिल जाता है 20। ठीक है ना, 20 ही था। और ये एंगल भी मैं डबल चेक कर सकता हूं कि 30 डिग्री है। ये एंगल मैं डबल चेक कैसे करूंगा, tan थीटा से डबल चेक कर सकता हूं। tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी y अपॉन x, y अपॉन x, 10 अपॉन 10√3, तो tan थीटा आया 1/√3। और यहां से आपको पहचान लेना चाहिए कि थीटा 30 डिग्री हो जाएगा। तो देखो वैल्यूज चेक हो गई, 30 डिग्री ही था एंगल और वैल्यू 20 ही थी। तो दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म। उससे हमने कन्वर्ट करा इसको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में, और वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म को देखकर हम मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म वापस बना लेते हैं। तो बस यही है वेक्टर्स। अगर आप बेसिक पार्ट समझे कि वेक्टर को आप कैसे, अगर ये कोई ऐसी चीज लिखी हुई है तो इसको कैसे समझोगे कि इसका क्या मतलब है, वही इंपॉर्टेंट है। और अगर कभी इस तरीके से दिया है तो ऐसे कन्वर्ट कैसे करोगे, वो आना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। इस बार हमें एक वेक्टर दिया हुआ है, इस बार हमें एक वेक्टर दिया हुआ है जो कि पहले से कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ है। वो कहता है कार की, एक कार है, ध्यान से सुनना, a car is moving with a velocity of 5 i cap minus 5√3 j cap। क्वेश्चन में इस बार उसने आपको वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म दे रखा है। उसने कहा है कार की वेलोसिटी इतनी है। अब आपको समझ में आना चाहिए कि आखिर हो क्या रहा है, कार जा कहां रही है, उसकी स्पीड है कितनी, और इन सब का क्या मतलब है।
यानी आई वॉन्ट टू कन्वर्ट एंड फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल। इस बार मैं वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म से उस कार की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और एंगल निकालना चाहता हूं। बहुत ही सिंपल है ये, फिगर बना लो बस। यू शुड नो ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये माइनस आई कैप माइनस जे। तो मेरा वेक्टर v कब बनेगा, उसके दो पार्ट्स हैं, ये उसका x कंपोनेंट है और ये उसका y कंपोनेंट है। तो वेक्टर को बनाने के लिए क्या कह रहा है वो, सबसे पहला पार्ट देखो 5 आई कैप, यानी 5 जाओ आई कैप की तरफ। ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, 5 जाएंगे आई कैप की तरफ। तो इसको मैं लेबल कर देता हूं, ये x है, x कंपोनेंट है, और 5 है, और ये किस तरफ है, ये आई कैप की तरफ है। ठीक है, इसके बाद माइनस, ये माइनस जो है इफेक्टिवली वैल्यू के लिए माइनस नहीं है, ये माइनस जो है ये जे कैप का माइनस है। कभी भी माइनस लगा हुआ होगा तो वो इंप्लाइड है कि वो जे कैप का ही होगा। तो वैल्यू है 5√3 और डायरेक्शन है माइनस जे कैप, यानी इसके बाद मैं 5√3 डिस्टेंस जाऊं कहां पर, माइनस जे कैप पर। माइनस जे कैप यानी नीचे की तरफ। तो y जो है वो है 5√3, माइनस 5√3 नहीं, माइनस तो जे कैप के साथ है। x है 5 और y है 5√3 और डायरेक्शन है इसकी माइनस जे कैप। तो देखो पहले हम गए 5 आई कैप और फिर गए हम 5√3 माइनस जे कैप। अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिए तो ये आपका वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर का नाम क्या है, वेक्टर का नाम है v। और कैसे फाइंड आउट करोगे कि v है कितना, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो आप v का मैग्नीट्यूड। यू कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, 25 प्लस 75। तो मॉड v आ गया 10, यानी जो कार की वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। और कितने एंगल नीचे की तरफ है, वो कार हॉरिजॉन्टली नहीं जा रही है, इट इज मोशन इन अ प्लेन, नीचे की तरफ जा रही है वो। ठीक है ना, कुछ ऐसे मान सकते हैं एक माउंटेन पे से ये कार ऐसे जा रही है नीचे की तरफ, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो नीचे पॉइंट कर रही है लाइक दिस। तो कितने एंगल नीचे पॉइंट कर रही है, एंगल जब भी बताते हैं एंगल शुड ऑलवेज बी विद द एक्स एक्सिस। ये वाला एंगल आप निकाल सकते हो tan थीटा से। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी y अपॉन x। तो tan थीटा आ जाएगा 5√3 अपॉन 5 यानी √3। वहां से आप पहचान सकते हैं tan थीटा √3 आया है, तो थीटा इज 60 डिग्री। ये एंगल आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, यानी वो कार 60 डिग्री बिलो द पॉजिटिव एक्स एक्सिस जा रही है। यू कैन राइट द answer now. The velocity of car is 10 meter per second at 60 degree below the positive x-axis. ये हमारा मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया था और मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्म में। ये उसका मैग्नीट्यूड आ गया, ये उसका एंगल आ गया। ठीक है, तो पहला पार्ट वेक्टर्स, मेन पार्ट आप समझ पाओगे अगर आप ये समझ गए कि ये फॉर्म क्या रिप्रेजेंट करती है और इसको कैसे हम मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये वाला क्वेश्चन अगर समझ गए ना तो वेक्टर्स का मेन चीज आपको समझ में आ गई, अगर ये वाला क्वेश्चन आपने समझ लिया। और इसको वापस ऐसे कैसे कन्वर्ट करेंगे वो भी आपको आना चाहिए। ठीक है ना, तो इट इज प्रीटी सिंपल। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही है, उसको आप लोग ट्राई करिएगा। Force is 50 Newton at 30 degree south of
वेस्ट। अब देखो थोड़ा सा ज्योग्राफिकल लैंग्वेज यूज करी है मैंने, ज्योग्राफी में जो आप यूज करते थे। फोर्स इज 50 न्यूटन एट 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, राइट इट इन वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है ना, आपको जो दिया हुआ है वो मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है। ठीक है ना, साउथ ऑफ वेस्ट, साउथ ईस्ट वेस्ट वो बना के शो कर देना, और फिर कैसे कंपोनेंट लेंगे एक्स और वाई उसको ट्राई करना। ठीक है, और दूसरा उल्टा देते हैं, इस बार कंपोनेंट फॉर्म में दे देते हैं कि देयर इज अ फोर्स ऑफ -3i कैप प्लस 4j कैप, फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड एंड एंगल। इस बार वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया है और आपको मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड आउट करना है। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो ये दोनों अगर आप अपने आप कर पा रहे हो, अगर अपने आप कर पाए, सही आंसर आता है, यानी आपको वेक्टर्स का बेसिक समझ में आ गया। ठीक है, तो वील गिव सम टाइम, इसको आप लोग ट्राई करिए और उसके बाद फिर जो आंसर आएगा वो हम चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।